हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता जी। अपने रीता जी के शौक चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का मेरा विषय है दोस्त, छठ पूजा को लेकर के। तो बिहार का बहुत महापर्व छठ होता है और इसकी इतनी नियम होती है जो सबके बस की बात नहीं है इस त्योहार को करना और निभाना। इसलिए एक उम्र पर जाने के बाद ही लोग ये व्रत करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में आरा बिहार से हूँ, तो हमारे तरफ तो शादी हुआ उसके बाद से ही ये व्रत करना शुरू हो जाता है। तो मैं भी बहुत, मेरे तो 35-36 साल हो गए हैं व्रत किए हुए। तो मैं तो बहुत नया में ही उठा ली थी। हमारी एक ही बेटी थी, उसी समय से मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो चलिए इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपना छठ पूजा की जानकारी आप लोग को दे दूँ। तो देखिए दोस्त, 2025 में 25 तारीख दिन शनिवार को नहाय खाय पड़ रहा है और 26 तारीख रविवार के दिन खरना, जिसको लोहड़ भी बोलते हैं, और 27 तारीख को संध्या अर्घ है और 28 तारीख को सुबह वाली अर्घ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नहाय खाय के नियम। तो दोस्तों, आज हमने शुक्रवार दिन पड़ा था, तो हमने नाखून वगैरह काट लिया है। ऐसे तो मैं चूड़ी गोवर्धन पूजा के दिन ही बदल ली हूँ, बिना लहसुन प्याज वाली। और दीपावली के कल होकर से हम लोग लहसुन प्याज त्याग देते हैं। बहुत जगह गोवर्धन पूजा के दिन तक चलता है लहसुन प्याज, कल हो के लोग नहीं खाते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग के यहाँ जैसा नियम होगा वैसा ही करिएगा। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन ही गेहूँ धुलाता है। इससे पहले हम लोग नहीं धोते हैं, चून के रखते हैं, चून फटक के रखते हैं। तो गेहूँ धोना था, तो इसलिए हमें चूड़ी तो बदलना बहुत ज़रूरी था। तो चूड़ी वगैरह बदल लिए हैं और गोवर्धन पूजा के दिन गेहूँ धो लिए हैं और थोड़ा सा कचवनिया के लिए चावल भी धुला गया है। तो नहाय खाय के दिन अब कल सिर्फ बाल धो के नहाना है और आज रात में ही मैं चूल्हा चक्की की सफाई कर लूँगी। दोस्त, एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आपने अपने चूल्हा पे मीट मछली बना रखा है तो उस चूल्हे का उपयोग कल भी नहीं करना है दोस्त। तो इसके लिए आपको एक नया चूल्हा लेना पड़ेगा। तो जो ज़रूरी है, ये सभी जगह का नियम है दोस्त, आपके यहाँ भी होगा, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ पूरे के साथ, जो आपको ये चूल्हा पे खाना नहीं बनाना है। तो कल हम लोग सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे, चना का दाल बनेगा, लौकी की सब्ज़ी बनेगी। बाकी उसके बाद आप अछूत सब्ज़ी न बनाइए, जैसे बैगन वगैरह हुआ, मूली वूली। ऐसे मूली चढ़ता है तो मूली हम लोग नहीं बनाते हैं। तो गोभी का सब्ज़ी, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाइए, पकौड़ा पकौड़ी बनाइए, बजका बनाइए। तो ये सब चलता है हमारे यहाँ। और सेंधा नमक का उपयोग होता है, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनता है और अरवा चावल बनता है दोस्त इस दिन नहाय खाय के दिन। तो हम लोग शुद्धता पूर्वक सारा बर्तन, शुद्ध बर्तन में कल का भोजन बनेगा और दाल चावल लौकी का सब्ज़ी। और उसके बाद हम लोग पहले जो व्रत करते हैं वो खाना खाएंगे, उसके बाद ही घर के बच्चे और लोग खाएंगे। तो इस तरह हमारा नहाय खाय संपन्न होगा। और फिर रात में रोटी सब्ज़ी खाइए। तो हो सके तो आप शाम को भी सब्ज़ी बना सकती हैं, नहीं तो इसमें बहुत नियम का बात है दोस्त। इसलिए हम लोग तो सुबह में ही थोड़ा सा सब्ज़ी अपने लिए निकाल के रख लेते हैं, बाकी लोगों के लिए बन जाता है, लेकिन हम लोग अपने लिए सुबह जो बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो रात में रोटी सब्ज़ी खाइए। और फिर अगला दिन लोहड़ पड़ता है। तो मैं मायके में छठ उठाई थी दोस्त, तो मेरी माँ ने जैसे कि अब रात में नहा खाए के दिन हम लोग रोटी वगैरह खा के जब सोएंगे तो 3-3:30 बजे सुबह में उठ के हम लोग चाय पानी लेते हैं। हमारे ससुराल में लोग नहीं लेता है, लेकिन मैं मायके से लेती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। तो उसके बाद सारा दिन बिना पानी का हम लोग रहेंगे। और लोहड़ के दिन, उस दिन हम लोग गुड़ और गाय के दूध में खीर बनाते हैं। तो अब तो गाय का दूध सब जगह उपलब्ध नहीं है, काऊ मिल्क जो आता है उसमें भी बनता है। और रोटी बनाते हैं, और वो भी हम गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ जलावन की सुविधा है, तो हम लोग ईंट के चूल्हा बनाएंगे। तो वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा। तो ईंट के चूल्हा पर हम लोग खीर बनाएंगे और रोटी बनाएंगे जलावन पर। बहुत शुद्धता पूर्वक ये व्रत करना होता है दोस्त।
और उसके बाद शाम को हम लोग महावर लगाएंगे, सिंदूर करेंगे, फिर चूड़ी पहन के पूरे श्रृंगार के साथ, और जो हमने व्रत के लिए साड़ी ले रखा है वो साड़ी पहन के, और फिर अग्रासन निकालना होता है। तो 2 अग्रासन तो हर कोई को निकालना ही चाहिए। हमारे मायके तरफ जितना बेटा रहते हैं उतना अग्रासन निकलता है, तो मैं भी 2 निकाल देती हूँ। हमारे एक ही बेटा है तो मैं 2 निकालती हूँ। तो अग्रासन में घी लगा के रोटी, उसमें सिंदूर लगा के, और बहुत जगह केला के पत्ता पे भी अग्रासन निकलता है। तो देख लीजिएगा, आप लोग के पास पीतल का बर्तन होगा, थाली होगा, तो उसमें अग्रासन निकाल दीजिएगा, और खीर में तुलसी पत्र भी डालिएगा। उसके बाद अग्रासन निकालने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, और फिर छठ माता से प्रार्थना करेंगे अपनी भूल चूक गलती के लिए, उनसे क्षमा मांगे। क्षमा तो दिन भर दोस्तों आपको मांगना पड़ेगा। कोई भी काम करिए, दिमाग में थोड़ा सा भी खटक आ जाए जो ये हमसे गलती हो रहा है, तो सारा दिन छठ माता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते ही रहना है। बच्चे किसी चीज़ में पैर लगा दिए तो उसको बिना मोह किए तराक से थप्पड़ देना चाहिए, दोष कटता है दोस्त। और उसके बाद हम लोग खरना करेंगे, और खरना करने के बाद फिर प्रसाद मोहल्ला में देना होता है। मोहल्ले के लोग आते हैं तो प्रसाद खिलाने बांटने का होगा। फिर हम लोग निकलते हैं तो अपने बहू बेटी को सिंदूर लगाते हैं। और हम बिहारियों का तो नाक पर का सिंदूर बहुत मशहूर है। हम लोग का कोई भी त्यौहार बिना नाक पर से सिंदूर किए हुए अधूरा माना जाता है। तो इस दिन खूब गाढ़ा से सिंदूर नाक पर से करके, और फिर हम लोग लोहड़ कर लेंगे, और लोहड़ करके उठेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ जितना देर चांद भगवान निकले रहते हैं उतना देर तक हम लोग दूध पानी चाय लेते हैं। बहुत जगह लोग खरना पे ही बैठे बैठे जैसे खरना किए और वहीं पे चाय भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में बाद में भी पिया जाता है। बस इतना ही देर तक जितना देर तक चांद भगवान रहते हैं। और कोई मेडिसिन वगैरह लेना है, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो खरना पे आप दवा भी ले सकती हैं। और उसके बाद फिर रात को पूरे चूल्हा चक्की को साफ़ करके हम लोग सोएंगे क्या 2-3 घंटा सोएंगे। फिर 2:30-3 बजे से उठ के हम लोग को यहाँ ठेकुआ प्रसाद बनता है, वो भी गुड़। और अब तो बहुत लोग चीनी का भी बनाने लगे हैं, लेकिन मैं अभी गुड़ का ही बनाती हूँ। और घी का ठेकुआ बनता है। फिर हम लोग ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम करेंगे। ठेकुआ बन जाने के बाद फिर डाला सूप सबको धो के, और चावल का आटा है तो चावल का आटा, अगर नहीं है तो गेहूं का आटा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आयपन तैयार कर लीजिए। डाला सूप सभी में आयपन लगाइए सिंदूर लगा के। और जितना भी फल का तो कोई अंत ही नहीं है दोस्त, लेकिन जैसे गन्ना हुआ, नारियल, केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनानास, घाघल, हल्दी, जटा वाली मूली, और अदरक, ये सभी चढ़ता है। एक अर्कक पात आता है, तो जितना अर्क होता है उतना अर्कक पात का भी ज़रूरी पड़ता है। तो फल में जैसे कि नारियल, घाघल, केला, जो बड़ा फल है वो उसी को हम लोग सिंदूर लगाते हैं, छोटा फल को नहीं। आजकल सिंघाड़ा फल आता है, वो भी हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये सब फल उल धो के सबको टिक के हम लोग डाला तैयार करते हैं सूप सजा के। और फिर शाम को हम लोग छठ घाट जाते हैं, तो फिर अपना पूरा श्रृंगार वगैरह करके सिंदूर उंदूर लगा के। और हाँ दोस्त, एक बात बताना भूल गई थी। आज जो कल जो आप लोग साबुन शैम्पू यूज करिएगा वही किए रह जाइएगा। खरना के दिन भी शैम्पू साबुन यूज नहीं करिएगा, पता नहीं इसमें क्या क्या केमिकल डाला रहता है। और छठी घाट जाने के लिए रात में ठेकुआ बनाते बनाते सब कोई का चेहरा उतर जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसन से अपना चेहरा धो लेते हैं। और उसके बाद फिर सिंदूर लगा के साड़ी पैर में महावर सब करके छठ घाट जाते हैं। और वहाँ एक लोटा लेके जाते हैं जिसमें जल भर के कलश बनाते हैं। कलश को में भी आयपन लगा के सिंदूर लगा के, फिर जो भी सूप में सजा के ले गई हो उसको बाहर निकाल के फैला के, और शाम के समय हम लोग पश्चिम दिशा में करके हम लोग अर्घ देते हैं। तो पश्चिम दिशा के मुख करके सूप हम लोग फैलाते हैं। फिर दिया अगरबत्ती हुमाद जो भी करना है करके आधा घंटा बैठते हैं। फिर डूबते हुए सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं।
उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर जितना भी फल ठेकुआ हम लोग चढ़ाए हैं सबको बदल देते हैं। तो हम लोग जब सुबह के लिए फल वगैरह ठेकुआ वगैरह में सिंदूर लगाते हैं तो शाम के लिए भी हम लोग उसी समय लगा के रख देते हैं, ताकि शाम को आदमी आता है, रात भर ठेकुआ बनाया, फिर दिन भर तैयारी, तो शरीर तो एकदम काम लायक नहीं रह जाता है दोस्त। लेकिन छठ माता में इतनी शक्ति है, जो लोग भी करते हैं सबका पार लगता है, किसी का व्रत खंडित नहीं होता है। तो फिर आने के बाद से फल और ठेकुआ बदल देते हैं, सूप को धो के फिर से अपन लगा के सुबह का तैयारी करते हैं, और शाम में भी दौरा के पास दीपक जला के रखते हैं। फिर घाट पर से आने के बाद हम सभी महिलाएं मिलके कुछ छठ माता का गीत गाते हैं। फिर रात में सोने के बाद सुबह 3 बजे उठ के फिर घाट पे जाने का तैयार है, इसलिए कि सुबह के समय दोस्त 1 घंटा घाट से होना चाहिए। तो 3 बजे हम लोग घाट के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जाके फिर वही कलश तैयार करके फिर सूप उस समय पूर्व दिशा की तरफ सूप को फैलाएंगे, और फिर 4:30-5 बजे तक हम लोग पानी में चले जाते हैं। आधा घंटा पानी में भी रहना चाहिए। ये कष्टी पर्व ही कहाता है, ये कष्ट का व्रत होता है दोस्त। तो फिर हम लोग नदी, पोखर, तालाब जिसमें भी हम लोग जाएंगे, हमारी तरफ सोन नदी नज़दीक पड़ता है तो हम लोग सोन नदी में अर्घ देते हैं। तो आधा घंटा हम लोग पानी में भी रह के सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार करेंगे। फिर सूर्य भगवान निकलेंगे, फिर अर्घ दे के उसके बाद से अपना घर आने के बाद चाय पानी और पारण करिए। तो इस प्रकार हमारा छठ पूजा संपन्न हुआ। तो आप लोग को किसी भी नियम का कंफ्यूज होगा या जानकारी लेना होगा तो कमेंट करिएगा दोस्त। हमें तो पहले ही ये वीडियो डाल देना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं अकेली हूँ, और इधर दीपावली की सफाई को लेकर के काफ़ी परेशानी चल रही थी, और तबीयत भी गड़बड़ हो जा रहा था दोस्त। तो चलिए, वीडियो अगले साल भी काम करेगा, और आप लोग को अभी भी समय है। कोई विशेष नियम नहीं बताई हूँ, जो कि अभी से भी इसकी तैयारी नहीं हो सकेगा, ज़रूर हो जाएगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें पीतल के बर्तन में ही हम लोग खीर बनाते हैं, लोहा के कढ़ाई में ठेकुआ बनाते हैं, जितना शुद्धता पूर्वक, और हम लोग सब कार्य पीतल के बर्तन में करते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये तो हर जगह का नियम है दोस्त। तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं अपना यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो मेरे रीता जी के शौक चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्त, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। जय छठी मैया।